हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन है वर्ड आर divided into various parts of classes according to the function they do in a sentence each among them is called parts of speech. The parts of speech of are 18 number 18 नंबर। हम इसका परिभाषा हिंदी में देखेंगे। वाक्य के अनेक शब्द होते हैं। उनके अलग अलग कार्य होते हैं। अतः इनके गुणों के आधार पर इन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया है। अब इनके हम 8 और पार्ट देखेंगे। जैसे दे आर में हम नाउन इनकी हिंदी भी लिखते चलेंगे। संज्ञा प्लीज़ भाई लाइक शेयर कमेंट। प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम सर्वप्रथम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन, जो कि नाउन्स के भी 5 प्रकार हैं, डिफिनेशन में देखेंगे। डिफिनेशन है नाउन की। ए नाउन is the name of a person, place, animal, woman, things, quality, idea, etc. किसी व्यक्ति, स्थान, इसकी हिंदी में परिभाषा है किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, पक्षी या मानवीय गुणों को संज्ञा कहते हैं।
कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउन्स के काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, पदार्थ वाचक संज्ञा। हमारा पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव वाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इनकी परिभाषा तथा एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन है, ए प्रॉपर नाउन क्योंकि 1 सेकंड भाई, एक हवा की वजह से पंखा। नाउन इज द नेम ऑफ particular persons, place or thing जिसमें थिंग्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को संज्ञा कहते हैं। एज एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे राम, इंडिया, सुल्तानपुर, कालिदास, etc। अब एक हम ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे राम इज प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज कॉमन नाउन। अब आपको सीधे से पता लगा, राम किसी व्यक्ति, विशेष इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कॉमन नाउन। अब हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें किसी जाति का बोध होगा। कॉमन नाउन की डिफिनेशन है, ए कॉमन नाउन is the common name of a class of person, place or thing। इसे शॉर्ट में डिफिनेशन बताया गया है, shared in common by everything of some class or kind। अगर आपको ये वाला डिफिनेशन नहीं होता है तो शॉर्ट वाला शेयर्ड इज कॉमन बाय एवरीथिंग ऑफ सम क्लास और काइंड वाला याद कर सकते हैं। इसकी हिंदी में डिफिनेशन है किसी अरे यार हवा चल रहा है ना दोस्तों, तो
हिंदी में डिफिनेशन है इसकी, किसी विशेष किसी विशेष या खास व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके समस्त जाति प्रजाति का बोध करें। जैसे हम देखेंगे डॉक्टर, सिटी, कंट्री। अब हम आप सबको बता दें, यही क्लियर हो जाएगा डाउट्स आपकी। जैसे राम इज ए प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज ए कॉमन नाउन। इसमें राम किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति की चर्चा हो रही है। जैसे राम एक ही लोग हैं, राम एक ही हो सकता है, प्रॉपर नाउन में एक ही का बोध होता है, बट कॉमन नाउन में अनेक का बोध हो सकता है। जैसे डॉक्टर अनेक हो सकते हैं, सिटी कोई भी सिटी, कलकत्ता सिटी, लखनऊ, मुंबई सिटी, कंट्री नेपाल कंट्री, पाकिस्तान कंट्री, अदरवाइज आप सब जान ही रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन है, ए कलेक्टिव नाउन is the name of a number of persons or things considered as one। वह संज्ञा जिससे हम किसी विशेष समूह का बोध कर सकें। वह संज्ञा जिससे हम किसी विशेष समूह का बोध कर सकें, किसी विशेष का समूह को प्रस्तुत कर सकें। जैसे एज हम देखेंगे, जैसे चोरियों का एक गैंग होता है जो चोरी करते हैं, एक गैंग ऑफ रॉबर्स। आर्मी एक समूह है, प्लेयर्स एक समूह है, प्लेयर्स। बर्ड्स जब चिड़िया, बंच प्लेयर को हम टीम से प्रस्तुत करते हैं, और बंच क्लास etc। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल, इसके नाम ही से पता चलता है कि मटेरियल नाउन हम बहुत उपयोग करते हैं। मटेरियल नाउन की डिफिनेशन है, ए मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज eaten, drunk, measured हिंदी है नापी तौली, and weight but not counted। हमें इसकी परिभाषा से पता चलती है, नापी तौली यानी तौली जाने वाली वस्तु को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एज एग्जाम्पल में देखेंगे, इसे गिना नहीं जाता, इसका परिमाण मास से अव्यक्त एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वाटर, ऑयल नॉट एक्सप्रेस
सिल्वर, गोल्ड, etc। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डिफिनेशन है एन एब्स्ट्रैक्ट noun is the name of such type of thing which not seen or touched but only thought of, बट ओनली थॉट ऑफ। इसकी हम हिंदी में बता सकते हैं वह संज्ञा जिसे हम देख या छू न सके, सिर्फ महसूस कर सके। सिंपल सी वह संज्ञा जिसे हम देख या छू न सके, ओनली थॉट ऑफ, छू न सके, केवल अनुभव द्वारा समझ सके, केवल अनुभव द्वारा ही समझ सकें। जैसे एज एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ट्रूथ, सच्चाई कोई देख थोड़ी पाता है, सिर्फ महसूस ही करता है। डेथ, स्लीप, लव, etc। नोट, जिस नाउन के अंत में नोट हम सबको बता सकते हैं, नोट में आप सब लिख लीजिएगा। जिस नाउन के अंत में सिप, फूड, नेस आदि आते हैं, हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब हमें कुछ आधुनिक मॉडर्न क्लासिफिकेशन इंग्लिश ग्रामर के बारे में जान लेना चाहिए। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इंग्लिश ग्रामर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन, तीसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। इसको तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन आप सब जानते हैं, इन्हें पढ़ चुके हैं। इसमें 2 आते हैं, पहला है कॉमन नाउन और दूसरा है कलेक्टिव नाउन। अब अनकाउंटेबल के नाम बारे में पढ़ेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा मटेरियल नाउन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइज प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, बड़ी मेहनत से बनाते हैं वीडियो। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। ऐसे ही हम आप सबको आगे की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।